गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अमोल दोंड। मैं नागपुर सिटी महाराष्ट्र यहाँ पर पीआरओ पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बहुत दिन के बाद मुझे समय मिला वीडियो बनाने के लिए। पिछले कई दिनों से हम नवरात्र, दसरा, गणेश बंदोबस्त इसमें व्यस्त थे और आज थोड़ा बहुत रिलैक्स हो पाया है तो एक वीडियो बनाते हैं, ऐसी मैंने मन में ख्याल आया। लेकिन जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो यही दिक्कत आती है कि कौन से टॉपिक पे हमने वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक हमारे जो डेली वर्क चलता है उसी में से कोई एक छोटा सा वर्क चूज़ करें और उस पे टॉपिक पे हम बात करें ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाओ। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, अलग है। हटके इसलिए है क्योंकि आप आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में आप भी नागपुर सिटी में जो भी क्राइम्स होता है उसके बारे में आप उसके अंदर पढ़ते हो, रीड करते हो, न्यूज़ आती है, अलग अलग टाइप की न्यूज़ आती है। तो उसी से रिलेटेड इस साइड में जो वास्तविक स्थिति है, पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्टिंग होती है, कंप्लेनेंट आता है, एक्यूज़ होते हैं, नॉन एप्लीकेंट होते हैं, तो इन सारे लोगों ये कैसा ट्रेंड चल रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी देना के मकसद यही है कि छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों से ऑफेंसेस कैसे रजिस्टर होते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब कोई भी ऑफेंस जैसी रजिस्टर जब होता है तो ठीक है, विक्टिम के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है या उसको कोई हानि पहुंचाता है या पहुंच जाती है और इसी की वजह से फिर उसको तकलीफ़ होती है तो ऑफेंस रजिस्टर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। नागपुर सिटी में कुल 34 पुलिस स्टेशन है और उस 34 पुलिस स्टेशन में क्राइम ऑफेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो ऐसे ही मैं डेली क्राइम रिपोर्ट रीड करता हूँ। मेरे मोबाइल पे जो है ये सॉफ्ट कॉपी आती है। अब इसमें जो ऑफेंस के टाइप्स देखो किस तरह से होते हैं। डेली नागपुर सिटी में एक 25 to 30 एवरेज जो है ऑफेंस रजिस्टर होता है, जिसके अंदर 10 to 15% डेली एवरेज जो है उसमें डिटेक्ट होता है और जो एक्सीडेंटल डेथ होती है वो एक डेली एवरेज 2 या 3 ये होता है। अब उसमें भी कैटेगराइज किया गया है बॉडी ऑफेंस, प्रॉपर्टी ऑफेंस, इसमें ऑफेंस रजिस्टर किए हुए हैं। अब जो डेली ऑफेंसेस होते हैं उसमें कुछ बॉडी ऑफेंस होते हैं। तो बॉडी ऑफेंस में अगर मैं आपको रीज़न बताऊंगा तो उस रीज़न में ना छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए फेस्टिवल चल रहा है, प्रोसेसन चल रही है, तो प्रोसेसन में चलते चलते हमको हंसी मजाक कर लेते हैं, हुल्लड़बाजी कर लेते हैं, तो सामने वाले को पसंद नहीं आता है, किसी का मूड चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है और वहाँ पे एक छोटी सी केवल एक धक्का लग गया तो वहाँ से मारपीट चालू हो जाता है, झगड़ा चालू हो जाता है। तो कोई इंसान ने सिर्फ केवल एक दूसरे की तरफ घूर के देखा, इसके वजह से झगड़ा हो रहा है। प्रोग्राम चल रहा था तो प्रोग्राम के बीच में किसी ने वहाँ पे आके बैठ गया तो वो कुर्सी की वजह से भी झगड़े हुए कि वो मेरी कुर्सी पे तूने क्यों बैठा है। और कोई और ऐसे रीज़न है जहाँ पे पानी पूरी का ठेला है और पानी पूरी के ठेले पे पानी पूरी उसको तूने पहले क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी, इसके ऊपर से झगड़े। तो ये कोई झगड़े नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ऑफेंस रजिस्टर हुए, धक्का दे दिया, ढकेल दिया, उसके वजह से झगड़ा हुआ है। अब झगड़ा होता है, मारपीट होती है तो एक ही बस्ती के लोग रहते हैं और एक दूसरे को जानते भी है। अब एक ही बस्ती के है, एक ही दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब ताली एक हाथ से तो बज ही नहीं रही है। हालांकि जैसे मान लीजिए कि कोई विक्टिम है और एक्यूज है जो एक दूसरे को जानता नहीं है, ऑफेंस हुआ है, दैट इज़ रियल क्राइम हम बोल सकते हैं। लेकिन जान पहचान के एक ही बस्ती में, तो एक ही बस्ती में यदि रहना है तो शांति अमन से अगर रहना है हम सारे लोगों को, तो क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे ही अंदर में कुछ सुधार या बदलाव लाने की आवश्यकता है। जो भी डिस्कशन मैंने किया, छोटे छोटे जो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये ऑफेंस हुई, ये हम टाल सकते हैं, ये टालने वाली बात है। और एक छोटा सा यदि ऑफेंस रजिस्टर हो गया और मान लीजिए इसमें अगर कोई विक्टिम एक्यूज जो भी है उसके ऊपर एक दूसरे को ये मारपीट होता है, कभी कभी क्रॉस ऑफेंस भी रजिस्टर हो जाते हैं, तो ऐसे समय में हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सारी दिक्कतें आगे आती हैं ना। छोटे रीज़न है जिसके वजह से हम झगड़ा कर रहे हैं और जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट्स हो रही है, ये हमारे ही लेवल पे हमने अंडरस्टैंडिंग लेके यदि उसको हमने खुद ही वाइंड अप कर दिया, क्लोज कर दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपस में जो आपके जो झगड़े चल रहे हैं छोटे छोटे,
तो ये आगे बढ़ के ये बड़े झगड़े में तब्दील नहीं हो जाएगी, तब्दील नहीं होंगे। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी छोटे छोटे रीज़न हैं आपकी लाइफ में जो चल रहा है अभी, जिसके साथ झगड़ा चल रहा है, पंगे चल रहे हैं, तो कृपया शांत हो जाइए, आगे ना जाइए, कुछ ऐसे स्टेप्स ना बढ़ाइए कि जिसके वजह से हानि हो, नुकसान हो, जिसकी वजह से डिफेमेशन हो, तकलीफ हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि पुलिस स्टेशन का स्टेप्स पे हम आए और कंप्लेंट रजिस्टर करें। तो ये वीडियो के थ्रू यही मेरा अपील है कि छोटे छोटे रीज़न की वजह से आप उस में झगड़े में ना तब्दील करें, मारपीट में तब्दील ना करें, जिसके वजह से कि पुलिस स्टेशन में हमें पुलिस को ऑफेंस रजिस्टर करना पड़े। थैंक यू। मिलते हैं एक नए अलग वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।